शांति। आज का विषय है 3 बिंदु का महत्व। 3 बिंदु। पहला बिंदु, मैं आत्मा। मैं कैसी आत्मा? मेरा आदि अनादि स्वरूप शुद्ध शांत है और मैं आदि अनादि स्वरूप आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर का आधार लेकर के सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ बजा रही हूँ। इसलिए ये सदा स्मृति रहे कि मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध और शांत पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा बिंदु हमें ये स्मृति दिलाता है कि हमारे अति प्रिय परम पूज्य परमात्मा पिता वह भी एक ज्योति बिंदु है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी उन्हें कहते हैं। सदा, सत्य माना सदा, चित्त माना चैतन्य और आनंद स्वरूप तो है ही है। तो अपने परम पूज्य पिता की पहचान में ये बिंदु दिलाता है कि उनका आदि अनादि स्वरूप भी बिंदु है। तीसरा बिंदु का बहुत महत्व है। तीसरे बिंदु का भाव है ड्रामा। ड्रामा का माना कि जो सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजरा चल रहा है उसको हम कहते हैं ड्रामा। ये ड्रामा भी शिव बाबा ने बताया बहुत ही कल्याणकारी है। पहली बात सदा स्मृति में रहे कि ये ड्रामा बहुत ही कल्याणकारी है। कई दफा इसके रास बहुत हुई है जो समझना पड़ता है। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि बच्चे सदा स्मृति में रहे कि जो बीत गया बहुत अच्छा, बीत गया अच्छा बिंदु बीत गया, और जो बीत रहा है वो जो बीता है उससे अच्छा, और जो आने वाला है वो उससे भी अच्छा होगा। इसलिए इसको कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। बिंदु का ये भी भाव है कि जो बीत गया बस। पास्ट इज पास्ट। बीती का चित्त वो नहीं, बस आगे का ध्यान रखो। बस वर्तमान और आने वाले समय का उसको श्रेष्ठ बनाना है। बस ये सदा स्मृति में रहे। पास्ट का नहीं, बीत गया बस, अच्छा हुआ। इसलिए 3 बातें हैं, 3 चीजें हैं ड्रामा के अंदर। 3, एक मुझ आत्मा का पाठ, दूसरा परिस्थिति, तीसरा अन्य आत्माओं का पाठ।
तीन चीजें हैं ड्रामा के अंदर, अच्छी तरीके से समझना है। मूल सिद्धांत ड्रामा का ये है कि आप जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। As you think, so shall you become। अब आप देख लीजिए, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अपने बारे में, परिस्थिति के बारे में, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं? कैसे होना चाहिए? मेरा जो पाठ है वो कैसे, मुझे कैसे लगता है कि मेरा भविष्य जो है, अपने भविष्य को देखिए सामने, अपने भविष्य को जैसा आप बनना चाहते हैं सामने अपने विजुअलाइज कीजिए, सामने एकदम अपने भविष्य को। जैसे बाबा ने, आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब 14 साल की बच्ची थी तो प्यारे बाबा ने हर एक बच्चे का, बहन और भाई का फोटो खिंचवाए, और जैसे उनका भविष्य है महाराजा महारानी बनने का, उस ड्रेस में उनको ड्रेस पहनाई और फोटो खिंचवाए कि सदा स्मृति में रखो कि मैं, भविष्य मेरा क्या है। बस वो फोटो अपने पास रखो, वर्तमान का भी और भविष्य का भी। देखिए क्या चीज है ये। मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल श्रेष्ठ है। अपने बारे में अपनी विशेषताएं देखो, कमियां नहीं देखो, विशेषता देखो। अपना भाग्य देखो कितना श्रेष्ठ है। संगम युगी ब्राह्मण हूँ, शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ। आप देखिए सारे कल्प में अपने पाठ को आप देखिए। मैं वो भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। जब भगवान सृष्टि पर आते हैं तो मेरा पाठ उनके साथ है। कितनी बड़ी भाग्य की बात है। मैं उन गिनी चुनी आत्माओं में से हूँ जो भगवान के साथ जिनका पाठ है। संगम युग में भी साथ है, और फिर आप देखेंगे भविष्य भी कितना श्रेष्ठ है। तो अपने पाठ के बारे में अच्छी तरीके से हर वक्त, बाकी छोटी मोटी चीज अच्छा ठीक है, वो तो भाई जब कितने जन्मों तक दूसरा पाठ बजाया है तो थोड़ा बहुत है। वो बाबा की शक्ति से, ज्ञान और योग की शक्ति से उसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ है और हो रहा है। देखिए आप, हम अपने उस श्रेष्ठ भाग्य की ओर, आने वाले भाग्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, तो इसलिए अपने बारे में सदा ही पॉजिटिव एनर्जी देना अपने आप को। जैसा हम सोचेंगे वैसे एनर्जी मिलेगी हमें, अंदर हमें शक्ति मिलेगी पॉजिटिव। ऐसी परिस्थिति में भी, परिस्थिति के बारे में भी, परिस्थिति वो तो है ही दूसरी स्थिति, और परिस्थिति एक जैसी होती नहीं है। सब दिन होत न एक समान। कहाँ सृष्टि में आदिकाल सतयुग था, अच्छा कलयुग का अंत में पहुंच गए। परिस्थितियां हैं, बस समय का प्रभाव है। मगर भविष्य आप देखिए कि इस सृष्टि का भी आप भविष्य कितना श्रेष्ठ है। परिस्थितियां, कोई भी परिस्थितियां जो है ये सब बदलती जाएंगी, क्योंकि भविष्य में सतयुगी दुनिया ने आना है। अब यहाँ पर सतयुगी दुनिया का समय आने वाला है। परिस्थिति बदलने वाली है। बस कोई भी परिस्थिति ये नेगेटिव कलयुग का प्रभाव है। बस
मगर ईश्वर पिता आया है इसको बदलने के लिए अपने शक्ति से। शिव बाबा अपनी शक्ति से, क्योंकि सतयुग सृष्टि का निर्माण शिव बाबा करते हैं। पतित पावन एक परमात्मा, वो कैसे कलयुगी आत्माओं को फिर से सतयुगी बना रहे हैं। देखिए बन रही है आत्मा, चेंज आ रही है। तो इसलिए परिस्थिति के बारे में कोई भी स्थिति सामने आए, कुछ भी, अगर कभी ऐसा भी लगे कि नहीं भाई ये तो अच्छा नहीं हुआ, भाई ये तो ठीक नहीं था, ऐसा सोचे अगर, मगर नहीं, आप ये सोचे कि अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, मगर आपको बहुत बड़ा वो परिस्थिति अनुभव दे करके गई है। विचार करो आपको उसने इतना अनुभव दिया है कि जो आगे आपके काम आने वाला है। अनुभवी बनाया आपको। उस छोटी मोटी बात ने कितना अनुभवी बना दिया, देखिए आप। बस कोई छोटी मोटी बात थी, चलो भी सूली से काटा और कुछ नहीं, आप देखिए। इसलिए हर परिस्थिति में कल्याण समाया हुआ है, जिसे हमें ऐसे लगता भी है थोड़ा बहुत, नहीं, इसमें भी कोई कल्याण छिपा हुआ है, उसको आप देखिए, कुछ रास है बस। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान युक्त के साथ रास युक्त होना जरूरी है। रास युक्त, उसको अच्छी तरीके से नहीं, इसमें भी क्या भला है। जब ड्रामा कल्याणकारी है तो इस परिस्थिति में भी कुछ भला है, उसको अंदर से आप देखना, बहुत बहुत विशेष बात है। इसलिए ये अंदर में समझना उस परिस्थिति को बारे में अच्छी तरीके से, क्योंकि परिस्थिति का माने क्या है। इसलिए सो स्थिति और वो परिस्थिति, सो स्थिति अगर शक्तिशाली है, मुख्य बात सो स्थिति है, परिस्थिति बदल जाएगी बस। इसलिए सो स्थिति में ना कि मेरी अंदर की स्टेज, मेरा चिंतन, मेरी मन बुद्धि की स्टेज अंदर में, बस वो सदा बाबा साथ है। देखिए आप, साथी और साक्षी, कई बातों के अंदर हमें कुछ नहीं करना होता है वास्तव में, देखिए आप। और वैसे भी आप देखो, आप क्या कहते हैं, ये सृष्टि रंगमंच पर है, रंगमंच है, और हम क्या हैं, हम एक्टर्स हैं, पाठधारी। अब पाठधारी हैं तो हमें कैसा पाठ बजाना है। हमें हर वक्त अपना श्रेष्ठ पाठ बजाना है, मुख्य बात। हर वक्त, हर परिस्थिति में मेरा पाठ श्रेष्ठ होना है, मैंने श्रेष्ठ पाठ बजाना है, बस। सदा ये स्मृति में रहे, मैं एक्टर हूं, मैं री-एक्टर नहीं हूं। देखिए क्या चीज है री-एक्टर। री-एक्टर का क्या माना, जो रिएक्ट करे, रिएक्ट करे क्या माना, जैसा वो वातावरण हो, परिस्थिति हो, उसके अनुसार एक्ट करे, उसको कहते हैं रिएक्ट। कोई आया हमारे सामने, परिस्थिति हुई, उसने गुस्से से बात की, समझो कोई भी किसी कारण से भी परिस्थिति देखो कैसी हुई, गुस्से की हुई, गुस्सा किया, अच्छा उसने गुस्सा किया, झूठ बोला, गलत बोला, बेइज्जती की, नहीं बोलना चाहिए था वो बोला, परिस्थिति आई भाई, देखो आई परिस्थिति। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिएक्ट करना है या एक्ट करना है, ये स्मृति में रहे। मुझे रिएक्ट करना है, रिएक्ट अगर करना होगा तो जैसी परिस्थिति है मैं भी वैसे बन जाऊंगा। परिस्थिति ने मुझे बदल दिया नहीं, मैंने परिस्थिति को बदलना है, उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है। तो मैं अपने स्वरूप में रहूं, अपने स्वधर्म में रहूं, अपनी स्थिति में रहूं, श्रेष्ठ स्थिति में रहूं,
इसको कहते हैं, ये देखो क्या चीज है, विचार कीजिए आप अच्छी तरह से बैठ करके। आप देखिए, आप लोग रामलीला देखते हैं, मैंने देखा है हर साल रामलीला होती है, लोग बड़े प्यार से देखते हैं। रामायण सीरियल टीवी को लोगों ने कितना बहुत बहुत रुचि से देखते हैं। अच्छा, क्या चीज है उसके अंदर, मुख्य क्या चीज है? दो मुख्य पाठधारी हैं, एक है राम, एक है राम, दो ही है मुख्य पाठधारी। अब आप देखेंगे रावण की आवाज कैसी है, रावण का बोल कैसा है, रावण का रूप कैसा है, मगर वो जैसे भी बोलता है, जैसे भी एक्ट करता है, राम जी कैसे, श्री राम जी, उसको श्री राम जी क्यों कहते हैं? कई लोग भगवान कहते हैं, इष्ट है कईयों के श्री रामचंद्र। आप देखिए कितनी यादगार उनकी बनी हुई है, आप देखिए इसलिए यादगार है। मंदिरों में प्रतिमाएं में पूजन हो रहा है, गायन हो रहा है, भोग लग रहा है, क्या चीज है? क्योंकि वो सदा ही उन्होंने अपनी स्थिति में रह करके एक्ट किया, अपना पाठ बजाया अपनी स्थिति में रह करके, ना कि उन्होंने रावण के प्रभाव में आकर के अपना पाठ बजाया। नहीं, वो जैसे भी बोले, जिस ढंग से भी बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते श्री रामचंद्र जी को कि उन्होंने अपनी वाणी मधुर ही रखनी है, बस स्नेह प्यार की दृष्टि सदा बनी रहनी है उसकी ना, उनके बोल में फर्क नहीं आ सकता। इसको देखिए क्या है, इसको कहते हैं एक्ट, रिएक्ट नहीं। मेरा पाठ, जब मैं अपना पाठ बजाऊं ना, मैं किसी भी परिस्थिति के कारण मैं अपना पाठ क्यों बदलूं? परिस्थिति मेरे पाठ को क्यों नेगेटिव बना देवे? देखिए क्या चीज है, परिस्थिति नेगेटिव हो भी सकती है, अच्छा, मगर परिस्थिति का प्रभाव मेरे पाठ पर क्यों? मेरे बोल में फर्क आ जाए, मेरी दृष्टि में फर्क आ जाए, वाणी में, सब चीजों में देखिए एक्ट में फर्क आ जाए ना, नो। परिस्थिति कैसे भी हो, मेरा पाठ कैसे होना चाहिए, मेरा बोल कैसे, सो स्थिति से आप परिस्थिति को बदल रहे हैं। देखो परिस्थिति बदल रही है ना, कलयुग के अंत क्या है और सतयुग की सृष्टि कैसे होगी, आदि काल देखिए सामने लाओ आप, कौन बदल रहा है? बाबा कहता है बच्चे, मैं आपको अपने भाग्य को बदलने की भी कलम आपके हाथ में दे देता हूँ, आप अपना भाग्य बनाओ श्रेष्ठ भाग्य। सृष्टि का भी श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण आप बच्चे कर रहे हो मेरे साथ साथ। मैं करण करावन हारूं, बाबा कहता है, आप बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य कर्म से करके बदल रहा हूं, आप देखिए। तो ये अंदर समझना, अच्छी तरीके से समझना है कि मैंने अपना पाठ कैसे बजाना है, सदा ये स्मृति में रहे। और तीसरा बात इसमें ये है, एक अपने बारे में, दूसरा परिस्थिति के बारे में, और तीसरा अन्य आत्माओं के बारे में। बहुत मुख्य बात है ड्रामा में, तीन चीजें। अन्य आत्माओं के बारे में भी मेरा चिंतन क्या है, मेरी सोच क्या है। हर आत्मा अपना, जैसे उसके अंदर शक्ति है आत्मा की, स्वभाव संस्कार है, उसके अनुसार अपना पाठ बजा रही है, बस। हर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार मन बुद्धि के अनुसार पाठ बजा रही है इस ड्रामा में। ये ड्रामा है, हर एक का पाठ एक जैसा नहीं है। इसलिए मुझे ये समझना है कि ये ड्रामा है, हर आत्मा का पाठ। इसलिए बाबा कहता राजधानी स्थापन हो रही है, क्या माना? राजधानी स्थापन हो रही, क्या माना? भाई कोई भविष्य में राजा महाराजा बनेंगे, कुछ रॉयल प्रजा बनेंगे, देखो रॉयल घराने में आएंगे, कुछ रॉयल प्रजा बनेंगे, कुछ दूसरे भी बनेंगे। सारा
राजधानी है ना। तो राजधानी स्थापन हो रही है तो अन्य आत्माओं के पार्ट को हम एप्रिशिएट करें। इनका भी वहां जरूरत है ना सतयुग के अंदर में। यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि उसका पार्ट कोई थोड़ा सा कम नजर आपको आ रहा है, मन बुद्धि उनके अंदर कम नजर आ रही है, आपको ऐसे लगता है आपको कि ये ऐसे क्यों बोला, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, देखो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे अंदर सोच आज चलती है अन्य आत्माओं के बारे में। बाबा कहता है नहीं बच्चे, हर एक के पार्ट को आप अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करो मैंने क्या, उसका पार्ट ये जिसका पार्ट जो है वैसे ही बजाएगा ना। आप अंदर समझ, इसको समझ कहते हैं, समझ से काम लो। अपनी असेसमेंट जजमेंट अपनी भी दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान योग के आधार से देखो, हर एक का पार्ट को देखो, हर एक के लिए पॉजिटिव भी रहो, एनर्जी पॉजिटिव भी रहो, उसको अच्छे हो जाए। जैसे शिव बाबा है, रोज मुरली सुनाता है, मीठे मीठे बच्चे कहता है, याद प्यार देता। आप देखो रोज ही भगवान उस दिन कह रहे थे हम, मैं तो आपका सेवाधारी हूँ बच्चे। देखो कितना निर्मांचित बाबा शिव बाबा, ऑलमाइटी अथॉरिटी आप देखिए। फिर आप देखिए बच्चों को कितना कहता है, मेरे तो आप ही हो, आपका तो कितने हैं। बाबा कितना प्यार से बात करता, आप देखिए। तो विधि बाबा सिखा रहा हम बच्चों को कि जैसे मैं बच्चे में एक्ट कर रहा हूँ, वो एक्ट करके सॉरी हमें बता रहा है कि आप बच्चे भी ऐसे एक्ट करो। आप हर एक के साथ अपने वाणी कर्म जो भी आपका सोच, पहली तो सोच है, हर एक के प्रति आपकी सोच क्या है अंदर, अपने आप को देखो। कोई भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में, कोई भी जो भी आत्मा है, आप देखो कि आपके अंदर सोच क्या है उसके प्रति। पहली बात, आप क्या उसके बारे में सोचते हैं। सदा ही आपको करेक्शन नजर आती है, कई मैंने देखे सदा ही दूसरे के लिए करेक्शन नजर आती है, एप्रिसिएशन नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी नहीं। कितना भी कुछ वो अच्छा पाठ बजाएगा ना, उनको करेक्शन ही नजर आएगी। बुद्धि देखिए आप कितनी अच्छा देखिए, ये भी विशेषता है ना हर आत्मा के अंदर। बाबा तो कह रहा है, बाबा तो सिखा रहा है, रोज मुरली के अंदर बाबा क्या कह रहा है कि बच्चे नहीं एप्रिशिएट कर, एप्रिशिएट कर, बाबा सिखा रहा है। पर उस आत्मा के अंदर जितनी शक्ति है ना, नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग भी हर आत्मा अपनी शक्ति के अनुसार कर रही है ना। देखिए क्या चीज है, हर आत्मा के अंदर जो मन और बुद्धि है उसके अनुसार हर आत्मा बाबा की शिक्षा को ग्रहण करती है। आप देखिए धारणा की शक्ति हर एक की अलग अलग है ना। बाबा तो रोज कहता है ये बच्चे धारण करो, मुरली में रोज 2 पॉइंट दे रहा है धारणा के लिए रोज। पर आप कोई विचार करो कि जो बाबा कह रहा है मुरली में, एक दिन की मुरली पर भी विचार करो कि वो जो बाबा कह रहा है बच्चे ऐसी धारणाएं अपनाओ, हम अपने आप को देखते रहे, अपने आप को देखें, उसमें अंतर देखे कि बाबा जो कह रहा है और मेरे अंदर, मैंने उसको स्टेज को आगे बढ़ाना है बाबा के अनुसार। इसलिए हर आत्मा का पाठ है, अपना अपना पाठ बजा रहे हैं बस। तो ये चीजें जो है अपने बारे में भी अच्छा सोचना, परिस्थिति के बारे में भी अच्छा सोचना, और अन्य आत्माओं के बारे में भी सदा अच्छा सोचना, सदा अच्छा सोचना। आप देखिए ये बाबा होमवर्क हमें दे रहा है ना। देखो कि बच्चे आप ऐसे ऐसे सोच, आपकी मनसा ऐसी होनी चाहिए, वाचा ऐसी, कर्मणा ऐसी, तीनों में बाबा परिवर्तन ला रहा है ना, प्रैक्टिकली में हो रहा है ना। देखिए हर एक अपना पाठ देखो आप। जब बाबा के पास आए थे तब हमारी सोच कैसी थी, मन वचन कर्म कैसा था, देखिए आप क्या थे हम। बाबा जिसे कहते क्या, बाबा कहता है कि बच्चे आप तो कंद के डब्बे में पड़े हुए थे, विकारों के अलावा कुछ और सोच ही नहीं थी आपकी। कैसे कैसे अंदर में हमारे संकल्प चले करते थे ज्ञान में आने से पहले। आप देखिए तो देखो बाबा ने बदल रहा है ना। बाबा
बाबा की शक्ति काम कर रही है ना, देखो स्थापना का कार्य हो रहा है ना। हमारा अपना अनुभव क्या कहता है कि अभी हमारे अंदर वो चीज, बाबा कहता ना बच्चे बिंदु लगा दो, बस बिंदु लगा दो। क्या बना? स्टॉप। बिंदु बना स्टॉप। ये भी देखो जो सिस्टम बनाया ट्रैफिक कंट्रोल का, कितना अच्छा। आप देखो 1 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल, 3 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल, एकदम बस जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे ऐसे मन बुद्धि बाबा की तरफ चली जाए एकदम। बाबा आपने कमाल किया, देखिए ऐसे एकदम सब जगह से बुद्धि हट जाए बस। ये अभ्यास बहुत बहुत काम का है। बहुत अपना कनेक्शन बाबा से जोड़ते रहे बीच बीच में, फिर बाबा के साथ मन बुद्धि बाबा की तरफ जाए तो बाबा के प्रभाव में रहेंगे ना हम। जितना जितना स्मृति आएगी समर्थि बढ़ेगी हमारी। बाबा की स्मृति आत्मा, हमारे आत्मा में समर्थि बढ़ेगी। समर्थि माना क्या? हमारा मन वचन कर्म बदल जाते, सोच बदल जाती। इसको कहते हैं ड्रामा। बस स्ट्रॉन्ग, ये बात अब बीत गई ना। बस मेरा अनुभव है, मैंने अच्छी तरह से जानता हूं कि ये चीज जो है, ये छोटी सी पॉइंट जो है, छोटी सी पॉइंट बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है ये पॉइंट धारणा के लिए। तो वो तो कल की बात है ना। कोई बात भी करने लगे, पूछो भाई ये बात कब की है, वो कहेगा भाई जी ये तो 6 महीने पहले की बात है। अच्छा, आप इस बात को अभी उठा के अपने मन बुद्धि में उठा के चल रहे हो, घूम रहे हो गलत बात को। आप क्यों उसको अपने मन बुद्धि में इसको क्यों अभी तक क्यों रखा हुआ है? बाबा तो कहता है बस भूल जाओ आप। अच्छा, बीत गया ना बस। रोज रात को बिंदी लगा के सो रोज नया पाठ शुरू करो, दूसरे दिन देखो आप बाबा की धारणाओं के अनुसार एक दिन भी हम जी करके दिखाए। एक दिन भी सवेरे उठे जैसे ये नया जीवन, बस मेरा नया जीवन, पास्ट बिंदु, जिसको भी देखो जैसे पहली बार हम देख रहे हैं उसको, उसकी विशेषताएं नजर आ रही हैं। बस देखिए, करके देखो प्रैक्टिकली कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी जरूरत है अपने बद्दर पुरुषार्थ की। नहीं तो आप देखो, आप जब भी किसी को देखते हैं कितनी पुरानी कोई कमी कमजोरी की बात सामने आ जाती। देखो क्या हुई, इसको क्या कहेंगे, बिंदु लगता नहीं है। बाबा ने भी कहा बच्चे बिंदु लगाने लगते हैं तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्या क्यों में चले जाते हैं। बस नहीं, क्या क्यों मैं नहीं जाना। ये नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, बाबा कहता बच्चे अच्छा ही होगा, कल्याणकारी ड्रामा है। बस ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? अच्छा ही होगा, बस जो होगा उसमें कल्याण है, अच्छा ही होगा। बस ये एक बात, छोटी सी बात है। हर बात में कल्याण समाया हुआ है, जो कुछ होगा बस इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। अब देखो जैसा हम सोचेंगे वैसा बनता जाएगा। देखिए वातावरण बनेगा। आप किसी के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो, आप देखो नहीं इसकी अच्छाई है भाई, बहुत अच्छाई है, कितनी मेहनत करती है। देखिए आप कितना, आप देखिए बाबा के लिए कितना प्यार है इस आत्मा, यज्ञ के लिए कितना प्यार है अंदर में। आप देखिए इस आत्मा को, ऐसे आप विचार करो किसी के बारे में, आपका देखो सारा सर्कल बदलता जाएगा। आप देखिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी काम करने लगेगी, आपको भी फायदा देगी, दूसरों को भी फायदा देगी। अगर थोड़ा भी दूसरी तरह से सोचते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव बढ़ता है ना, मेरे अंदर नेगेटिव बढ़ता है। मेरी सोच अगर नेगेटिव है तो मेरे शरीर को भी इफेक्ट करती है। आप देखिए बहुत, जैसा हम सोचेंगे मन का तन पर भी असर पड़ता है। बहुत गहरी बात है ये।
जरा हलचल में जो आते हैं, मैंने देखा किसी वजह से भी क्रोध के अधीन हो गए, हलचल में आ गए, आप देखिए उसके शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ जाता है, बहुत ज्यादा। आप देखिए हार्ट बीट बढ़ जाती है कईयों की, मैंने देखा गुस्से के कारण बीपी बढ़ जाता है। अंदर क्या चीज है, शरीर पर असर आता है इसका। आप देखिए उसके फेस पर, आप देखिए सब चीजों पर आंखें बदल जाती। मैंने देखा जिसको गुस्सा आता है ना, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, शांति में रह करके, बोल भी बदल जाएगा, आंखें भी बदल जाएंगी, फेस भी बदल जाएगा, सारा लाल लाल हो जाते कई दफा। क्या चीज है ये, अंदर में फर्क पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम सोचते हैं, हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आत्मा अपना मित्र आप है, आत्मा अपना शत्रु आप है। बाबा ने ये कहा, हम क्यों अपना क्यों शत्रु बने, आप अपने अंदर क्यों हलचल पैदा करें। नहीं, मुझे नहीं, बस कुछ भी हो जाए ठीक है, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी स्थिति हो जाए, मैंने अपने आप को ठीक रखना है बस। बहुत मैंने देखा है कि बहुत सारी एनर्जी हमारी किस में जाती है, दूसरे ठीक हो जाए, बात मत पूछो। आप देखिए बाबा कहता है, आप मुझे सोच चिंतन से, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। देखिए बाबा क्या सिखा रहा है, मुझे तू दूसरों का ना सोच ना, बस बस अच्छा सोच, गलत ना सोच किसी के बारे में। कितने हमारे पास आते हैं, कितना रोज की ये बातें, मैं आपको क्या बताऊं अपने अनुभव, रोज की बातें हैं। बस वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है, क्या है। बाबा के माँ बाप की याद नहीं, मुरली याद नहीं। बाबा कहता है बच्चे, क्या बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे किसी के लिए आपने ये नहीं कहना, अंदर सोचना कि ये ऐसा है, ये वैसा है। भगवान के माँ बाप के असर नहीं हो रहे हैं। देखिए आप, भगवान कहता है आप ये सोचो ही नहीं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, आपको मेरे जैसा बनना। क्या माना कि मैं भी तो सबको देख रहा हूँ साक्षी होकर के, हर एक के पाठ को देखो ना आप भी साक्षी होकर के, और अंदर में ये भी थॉट रखो कि अच्छा हो जाए। बस दोनों काम कर रहे हैं, साक्षी होकर के हर एक के पाठ को देखना भी है, मगर अंदर में सोच ये है कि अच्छा हो जाए, बाबा का जो बाबा जैसा बनना है ना। बाबा हर एक को पाठ को देख रहा है और अंदर में क्या संकल्प कर रहा है, इस बच्चे का पाठ अच्छा हो जाए। देखिए ये काम, ये बाबा जैसा बनना, अपना ये चार्ट। बाबा जैसे कहता है रोज चार्ट चेक करो, रोज चार्ट चेक करो, वो क्या मायना है, रोज अंदर देखो कि बाबा जैसी मेरी सोच है, बस एक चार्ट, छोड़ दो बाकी सब चीजें, एक चार्ट अपना रोज देखो, मेरी सोच बाबा जैसी है, बाबा जैसा बनना है मुझे, बाप समान बनना है, हर एक का लक्ष्य है ये। तो लक्ष्य के साथ लक्ष्य भी देखो अपना, समान होना चाहिए ना लक्ष्य और लक्ष्य। तो बाबा जैसा अगर बनना है तो मेरी सोच बाबा जैसे बनेगी, तभी तो बाबा जैसे बनेगा ना, नहीं तो बाबा की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। बाबा हरे को कहता है आओ बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, चाहे हम कैसे भी हैं, हमारे स्वभाव संस्कार कैसे भी हैं, बाबा कहता है मीठे बच्चे, रोज कहता है। कहीं याद प्यार देता तो भी बाबा की तरह मीठे बच्चे कह के याद प्यार देता रोज। तो बाबा जैसे बनने का मैंने क्या हुआ कि आप दूसरों को नहीं कहते, हमारे से निकलता ही नहीं है। बस किसी को कहना कि ये बहुत अच्छे, ये कहना ही नहीं आता है, अंदर से संकल्प ही नहीं आता। हम तो जो देख रहे हैं वैसे ही संकल्प चला रहे हैं, बस जैसे वो है ना वैसे ही उसके संकल्प चल रहे हैं, उसकी जैसे स्थिति है उस अनुसार हमारे वो हमारे संकल्पों को चला रहा है, उसकी स्थिति हमारे संकल्पों को चला रही है। बाबा की मुरली तो चला ही नहीं रही है। हमारे ऊपर भगवान का प्रभाव कम है, आत्माओं की नेगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा है। बताइए आप, बाप समान कैसे बनेंगे फिर। इसलिए ये जो तीसरा बिंदु है ड्रामा का,
इसको अच्छी तरीके से समझना है। तीसरा बिंदु ये है, मैं आत्मा बिंदु, शिव बाबा परमात्मा बिंदु, ये तो सहज है, इसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। मगर ये जो तीसरा बिंदु है, ये ड्रामा बिंदु है, ये कल्याणकारी है ड्रामा। बस हर आत्मा का पाठ बहुत बार, अगर कोई चीज आपको नजर आती है छोटी मोटी, अच्छा उसको पॉजिटिव एनर्जी देके ठीक करनी है ना। देखो डॉक्टर क्या करता है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, अपनी बताते हो शरीर की कमजोरी कोई चीज, डॉक्टर क्या करता है आप देखिए, रोज का आप देखो डॉक्टर क्या करता है, आपको पॉजिटिव चीजें बताएगा कि ऐसा करो ऐसा करो, देखो आपका शरीर ठीक हो जाएगा। शरीर ठीक करने के लिए भी वो पॉजिटिव रहता है। अगर वो किसी को कह देगा कि जी भाई आपकी तो तबीयत बिल्कुल ठीक होने वाली नहीं है, मैं तो कोई दवाई नहीं देता आपको, आप देखो आप तो दूसरे दिन ही आपका क्या हाल हो जाएगा। नहीं, जैसे आप हैं वो उसको बदलने के लिए सोचता है, अच्छा करने के लिए सोचता है। हम ये नहीं कर सकते, एक डॉक्टर कर सकता है, फिजिकल डॉक्टर कर सकता है, हम रूहानी डॉक्टर हैं, बाबा कहता है बच्चे, हम किसी के लिए ऐसा नहीं अंदर अच्छा नहीं सोच सकते। चलो उसके अंदर कोई ऐसी चीजें है छोटी मोटी, पर हम अच्छा नहीं सोच सकते उसके बारे में। ये आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, मेरा भाई बहन है, मेरा भाई, आप क्या अंदर सोचना है, नहीं अंदर उसको थॉट, पॉजिटिव थॉट देना, उसको फीलिंग देना, अपनेपन की फीलिंग देना। आप देखिए, जैसे मैं कई दफा सोचता हूँ कि ये हमारा पाठ अभी रहा हुआ है, मैं सच बताता हूँ, जैसे इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, ये सब्जेक्ट अधूरा ही पड़ा हुआ है कि मैंने हर एक को अपना समझना है, और वो इसमें, और ये हमारा है वन गॉड वन फैमिली, बाबा और हम बच्चे, रोज रोज का पाठ है हमारा। पर ये जैसे कि अंदर में धारणा में चीजें हैं, जैसा व्यक्ति है वैसे थॉट क्रिएट होते हैं हमारे। आप देखिए उसका आदि अनादि स्वरूप कहाँ याद रहता है, बाबा कहता है हर एक आदि अनादि स्वरूप देखो, उसको आप अंदर पॉजिटिव एनर्जी दो, गुड फीलिंग दो, गुड फीलिंग दो। उसके जो छोटी मोटी कमी है वो हमें प्रभावित कर रही है, हमारे सोच को, मन वाणी कर्म को दूसरे चलाते हैं। अब देखिए क्या हमारी हालत है, बाबा चलाता है, ये दूसरे चलाते हैं। हम आत्माओं के प्रभाव में रहते हैं, ये शिव बाबा के प्रभाव में रहते हैं। एक छोटी सी बात है, छोटी क्या चीज है, सदा बाबा के प्रभाव में रहना, इसको कहते हैं बिंदु, तीसरा बिंदु। इसलिए तीन बिंदु के महत्व को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से। बस मुझे तो सदा ही अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। हालांकि परिस्थितियां कुछ भी हो, व्यक्ति कुछ भी हो, बस मेरा पाठ, मैंने अपना पाठ अच्छा बना देना, बस बाबा कितना प्यार करेगा, कितना बाबा प्यार, मुझे बाबा के प्यार का अनुभव करना है। बाबा तो सागर है, मुझे अनुभव तब होगा जैसे मैं उसके समीपता, बाबा कहता है समीपता समानता, बच्चे समानता फिर समीपता, देखो क्या चीज है। मैं बाबा के अनुसार अपनी स्टेज को बनाता जाऊंगा, बाबा का प्यार अपने बाबा प्यार करेगा मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे बाबा का प्यार का अनुभव होने लग जाएगा अपने आप, मेरी क्वालिटी के आधार से, मेरे परिवर्तन के आधार से। बाबा बाबा प्यार कितना करेगा, बाबा कहेगा वाह बच्चा, वाह बच्चा, जो मैं कह रहा हूँ वैसे ये बन रहा है, ये बन रहा है। हमारे अंदर जितनी चेंज आएगी पॉजिटिव, उतना बाबा के प्यार का अनुभव होगा। करके देखिए, आपका योग भी लगेगा, शक्ति भी बढ़ेगी, डबल लाइट भी बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे। तो बाबा की अंदर ताकत चाहिए ना, फिर डबल चीज काम कर रही है। बाबा की शक्ति के बिना, बाबा के थॉट्स के बिना हमारे अंदर चेंज नहीं आ सकती है। ज्ञान अलग चीज है। जो बाबा मेरे बारे में बाबा क्या संकल्प कर रहा है, बाबा मेरे
मेरी जैसी स्थिति है वैसे तो बाबा का संकल्प होगा ना फिर। और बाबा तो अच्छी थॉट दे रहा है मुझे, मैं कैच भी तो करूँ ना। बाबा तो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बुद्धि कैच करती है मगर अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं अनुभूति होती है? तो स्थिति चाहिए ना। बुद्धि में समझना अलग चीज है, अनुभव होना अलग चीज है। अनुभव स्थिति की बात है। इसलिए तीन बुद्धि को अच्छी तरह से याद करो